आप ऐसे कितने लोग हमारे साथ नाथ द्वारा आ रहे हैं? ओके, ठीक है, डोंट वरी। आप में से जो नहीं आ रहे हम आपको फोर्स नहीं करेंगे, आपका जीवन है। क्योंकि हमारा आज का टाइम खत्म हो गया और अभी हमारा टॉपिक शुरू नहीं हुआ। तो मैं आपको एक छोटी सी कथा बताता हूं, उसी से हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा। इनको ये बताया है आपने कथा? ये अपने अजामिल का कथा, अजामिल का कथा बताया? तो आप में से कोई बताएगा अजामिल का कथा? એવું नहीं પૂછવાનું રહો दिया, खाली हाँ, ओनली आस्क यस और नो क्वेश्चन पूछवाना। एक्सप्लेन वाला क्वेश्चन नहीं पूछवाना। ठीक है, आप इतना बताइए, आप ऐसे कितने भक्तों को, कितने स्टूडेंट्स को अजामिल का कथा याद है? ठीक है, तो मैं फिर से बोलूं? बार बार सुनने से ही समझ में आता है, सब बता रहा हूं। तो एक एलडी कॉलेज का स्टूडेंट था, उसका नाम था अजामिल। ये और नहीं सुने ना? भागवत के छठे स्कंद में आता है ये कथा। तो ये सब इतिहास है, क्या है? ये सब हो चुका है, अब बस इसको हम डिस्कस करते हैं ताकि हम इतिहास ना बन जाए। हम इतिहास से सीख के हम इतिहास रच दें, इसके लिए हम इतिहास की चर्चा करते हैं। तो एक संस्कारी घर का, ब्राह्मण कुल का एक जवान लड़का था, उसका नाम था अजामिल। और उसके माता पिता ने उसको सब धर्म, शास्त्र, अनुष्ठान और पढ़ाई करवाया अच्छे से, और एकदम जेंटलमैन बनाया उसको। और वो अपने माता पिता का सेवा करता, पढ़ाई करता, और उसके अंदर सब अच्छे गुण थे। मतलब उसको देख के लगे कि यार जेंटलमैन, परफेक्ट, ऐसा लगे कितना अच्छा व्यक्ति है, गुणवान व्यक्ति। तो ये एक बार अपने पिताजी की सेवा के लिए, पिताजी घर पे करते थे, पूजा करते थे, तो फूल तोड़ने के लिए वो हर रोज जंगल में जाता था, फूल, लकड़ी इत्यादि। तो एक बार गया जंगल में, तो उसने एक सीन देखा। एक लड़का और एक लड़की दोनों शराब पिए हुए हैं, और दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं और एम्ब्रेस कर रहे हैं, और दोनों के कपड़े थोड़े ढीले हैं, आप लोग इमेजिन मत करो। और बाकी सब कुछ चीजें देखा। तो एक बार देखा तो अरे ये नहीं देखना चाहिए, ये मेरे मन को गंदा करेगा और फिर मैं अपने अच्छे रास्ते से भटक जाऊंगा, छोड़ो। लेकिन अंदर से क्या, एक और आवाज आया, जो ने यार सोई यार आटलो विचार है। तो फिर से देखा, दूसरी बार देखा। पहली बार देखा वो तो बाई चांस होता है। जैसे कि अगर कॉलेज में कोई अच्छी लड़की है, सुंदर लड़की है, तो नजर जाएगा तो हमको लगेगा कि ये सुंदर, लेकिन वो अपने पिता की संपत्ति है ना, अभी तक कन्यादान थोड़ी हुआ है। तो और वो आज की लड़की कल किसी की तो माता बनेगी। तो जब हमारी भी माँ पहले तो लड़की थी, तो इसलिए शास्त्र बताता है कि हर लड़की को माँ के रूप में अभी से देखो, क्योंकि वो माँ है। लेकिन हमें क्या सिखाता है बॉलीवुड, हॉलीवुड? अपॉर्चुनिटी वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। शास्त्र क्या बताता है, जब आप किसी लड़की को देखो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसका प्रोटेक्शन करो। लेकिन ये सब नालायक लोग क्या सिखाते हैं,
ये एक्सप्लॉयटेशन का अपॉर्चुनिटी है। हाथ मार ले और हमारी पूंछ हिलने लगती है और जीभ लपलपाने लगती है। और क्या करें, हमारे सब गुरुजन यही है, सब हॉलीवुड बॉलीवुड गुरु, सब लीडर, सब वही शास्त्र है, वही गुरु है। तो दूसरी बार देखना वो गलती है। तो किसी ने मेरे को पूछा कॉलेज में, तो जी एक बार ही देखते रहे कैसा होता? तो मैंने बोला उसको नालायक बेड़ा बोलते हैं उसको। तो अजामिल ने दूसरी बार देखा, नहीं ना 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 ना, श्लोक याद किए, ध्याय तो विषयाम पुंस संगस्ते शुभ जायते संगात संजायते, ना 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 नायम देव देह भाजान निलोके कष्टान कामान हरति विद्भुजाम दे तपो दिव्यम पुत्र गायन सत्वम शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। ना ना यही संस्पर्श जाप होगा, दुख है ना ये बते, सो काम करे यार, तो धराशायी थे। देखा? और तब तक उसका शादी हो गया था। एक अच्छी ब्राह्मणी सती सुंदर युवती से उसका विवाह हुआ था। सोचो, घर में माता पिता है, पत्नी है और इतना अच्छा परिवार है, लेकिन ओ हो ये देखा तो फिर वो तो आ गया देख के, लेकिन उधर से तो आ गया, लेकिन वो अपने मन के अंदर वो लेके आया क्या? उस लड़की को। और जो लड़की शादी से पहले किसी भी लड़के के साथ अफेयर करती है तो उसको प्रोस्टिट्यूट मेंटालिटी बोलते हैं। अगर कोई भी नारी एक पुरुष से ज्यादा किसी के साथ वो रिश्ता रखती है तो वो वैश्या है, या तो उसके अंदर वैश्यावृत्ति आर्टिफिशियली डाली गई है, तो हम उसको भी बचा सकते हैं। इसलिए इस्कॉन में जैसे इस्कॉन यूथ फोरम होता है, वैसे इस्कॉन गर्ल्स फोरम भी होता है। और फिर फ्यूचर में हम उसी में फिर हम उनका वो करा देते हैं, हम मैचिंग करा देते हैं, ताकि भाई अच्छे से जियो। लड़की का भी ट्रेनिंग करो, लड़के का भी ट्रेनिंग करो, फिर दोनों का सेटिंग करा दो, मैच फिक्सिंग। हाँ, इस्कॉन के अंदर बहुत सारी मैट्रिमोनियल साइट्स। अब प्रभु जी आपो ना एक बे। हम आपको सब कुछ देंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप देंगे। हम यूथ को पहले ब्रह्मचारी बनाते हैं, बाय माइंड, बाय हार्ट, बाय थॉट, और हम लड़की को ब्रह्मचारिणी बनाते हैं, और फिर हम दोनों को गृहस्थ बनाते हैं। आया घर पे तो उसके अंदर तो वही चल रहा है, उस लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे, हमें तो ईद जोई, बस आपकी खातिर मेरे दिल का जहां है हाजिर, क्योंकि तुम ही हो। अरे पण घरे से छोड़ो यार, वो चाहिए, वो पति पत्नी और वो। नालायक थॉट है। इसमें हमारी बर्बादी छुपी हुई है, बस हमको दिख नहीं रही। तो फिर इसने दिमाग लगाया, क्या करता हूं, उसको मैं नौकरानी बना के घर में लाता हूं। क्या लोगों के पास बहुत बुद्धि होती है। इसको हम आके बोलते बोली समझातो નથી प्रभु जी। हाँ बीजू બધું સમજેલો હું તો સમજાય તને। बोले कि अब अपना पूरा दिमाग लगाया, तो पहले उसको नौकरानी की तरह लाता हूँ घर पे। तो उसको नौकरानी की, हाँ घर पे नौकरानी का जरूरत है, लेकर फिर उसके साथ अफेयर शुरू कर दिया। वो तो थी जो अपने माता पिता की नहीं हो सकी, वो किसकी होगी? तो लेकिन आजकल
क्या होता है कि कुछ स्त्री प्रोस्टिट्यूट होती है और कुछ स्त्रियां प्रोस्टिट्यूट्स के इन्फ्लुएंस में होती है। सभी लड़कियां बुरी नहीं होती, लेकिन कुछ तो एकदम ब्रांडेड बुरी होती है। तो इस जैसे कि हम सब भी हैं, तो हम सब ब्रांडेड बुरे नहीं हैं कि हमारा एकदम ब्रांड ही बन जाए और अपना फैन फॉलोइंग हम शुरू कर दे, प्राउड आर मूवमेंट। समझ आ रहा है? तो जी तुमने बड़ी खबर है। ऐसे भी लोग हैं, प्राउड टू बी अ प्रोस्टिट्यूट। ये है प्राउड आर मूवमेंट। वो आर शब्द हम नहीं बोलते, लेकिन वो प्राउड है उसके लिए। लेकिन क्या करें, लेकिन तो इसलिए अगर कोई उसके इन्फ्लुएंस में है तो वो हम उन सब लड़कियों को बचा सकते हैं। जैसे हम सब भी इन्फ्लुएंस में है ना, हम सब थोड़ी वैसे बन गए। तो इसीलिए गलतियां, इस्कॉन से पहले गलतियां हो गई तो हो गई, अब मत करना, क्योंकि हम गलत प्रभाव में थे। तो गलती करना गलती नहीं है, गलती को स्वीकार ना करना गलती है, और फिर गलती को दोहराना गलती है। तो कोई भी लड़का या लड़की इस्कॉन में आते हैं, फिर वो समझते हैं, फिर वो अगर सज्जन बन जाते हैं तो वो महान है। तो और फिर इसने अपने माता पिता जब बूढ़े थे, उनको ज़रूरत था, तो उनको पहले घर से निकाल दिया, बोला कि आप वृद्धाश्रम चले जाओ, मैं आपका देखभाल नहीं कर सकता। और फिर अपने पत्नी को घर से निकाल दिया, बोला कि अब तो यही मेरी पत्नी है, ये वाली नौकरान। क्योंकि अफेयर करते हैं तो पता तो चले जाता है पत्नी को। तो फिर झगड़ा हुआ, झगड़े में बोले निकलो, और धक्का मार के निकाल दिया। सोचो, इतना ऊंचा कुल, इतना ऊंचा संस्कार, और उस वैश्या के साथ वो फिर रहने लगा। और वो तो पहले कर्म कांड धर्म का पालन करता था, नीति से पैसे कमाता था। और जो लड़की धार्मिक नहीं है तो उसके अंदर सब प्रकार की इच्छाएं होंगी और वो असीमित होगी, तो उसके लिए इतना पैसा चाहिए, आप बात बात पूछो। तो अब उतना पैसा कैसे आएगा नीति से? तो फिर चोरी करो, डकैती करो, चुराओ, लूटो, ठगो, फिर सब गलत काम करने लगा पैसों के लिए, ताकि वो उसको संतुष्ट कर सके, ताकि वो इसको रात को मना ना करे। समझ में आ रहा है? आप सब तो समझे हुए हो, लेकिन जस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। ओहो हो, किसी ने मेरे को पूछा कि प्रभु जी गर्लफ्रेंड रखने में कितना मजा है प्रभु जी, आपको पता है क्या? मैंने बोला पता है, मेरे को एक्सपीरियंस से ही पता है और शास्त्र से ही पता है कि पहले तो उसको पटाओ। ये जो शब्द है पटाओ, ये कितना बुरा शब्द है? पटाना क्या आता है? एक तो होता है कि उसके दिल को जीते, उसको पटाओ। उसको पटाओ मतलब कि वो यूज एंड थ्रो का मेंटालिटी आता है ना? अरे भाई, ऐसे इंसान बनो कि लड़कियों के माता पिता हमारे माता पिता को सामने से अप्रोच करें कि हमारी लड़की है, अगर आप इसको स्वीकार कर सको तो। सच बात है। तो जी पत्नी एवी चाहिए, गर्लफ्रेंड आवी चाहिए, ऐसा भी है। एक आया स्टूडेंट मेरे पास, प्रभु जी तो आप बोल रहे हैं एकदम पत्नी एकदम सुशील धार्मिक चाहिए प्रभु जी, एनु कोई साथ अफेयर ना हो जाए, पर गर्लफ्रेंड एवी हो जाए कि जो चालू है। ये मैं आपको ये कॉलेज का भाषा बोल रहा हूँ, ताकि आपको लगे कि प्रभु जी हमारे साथ रिलेट कर रहे हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी के साथ। तो ये सब शुरुआत में जहर है, सॉरी अमृत जैसा लगता है, लेकिन ये बाद में जहर बन जाएगा ये सब। तो वो लड़की को पटाने के लिए परफ्यूम लगाओ, तो उसके लिए परफ्यूम खरीदना पड़ेगा। कपड़े अच्छे पहनो, बाइक अच्छा लो, दोस्त का ले लो। और क्या क्या करते हैं लोग, पिक्चर दिखाने जाओ, गिफ्ट दो, उसका मोबाइल का रिचार्ज कर दो।
उसको घुमाने लेके जाओ और पूरा दिन उसके बारे में सोचते रहो, हैं? मन मना भव मद भक्तो मदियाजी माम नमस्कुरु, भक्त बन जाओ उसका। अरे इतना पैसा खर्च करने के बाद भी फिर अगर उसने हाँ बोल भी दिया, पहले तो वो मना करती है और फिर उसने हाँ बोल दिया तो लगता है जीवन सार्थक मानी, गोल ऑफ लाइफ इज अचीव्ड। अरे यार वो तो कुत्ता बिल्ली को भी मिलता है, क्या गोल ऑफ लाइफ? आप देखो ये इल्यूजन है, माया है, ये भ्रम है ये, कि जो हर क्षण करोड़ों जीव करोड़ों सालों से कर रहे हैं, तो ये माया हमको ऐसा महसूस करवाती है कि ये रेयर है, ये दुर्लभ है और तुम्हें मिल गया। अरे कुत्ते को बीटेक नहीं करना पड़ता इसके लिए, तुमको तो करना पड़ता है? फ्री में मिलता है उसको, सच बात है। सुअर को फ्री में मिलता है और आप पैसा लुटाओ। और मान लो उसने हाँ बोल दिया और आपके बाइक के पीछे बैठ भी गई, तो भी हमेशा चिंता रहेगी, मने जो है बिजान जो है। क्योंकि जो आपके लिए जिसने आपके लिए हाँ बोल दिया, तो वो किसी और के लिए भी हाँ बोल सकती है। मैंने इसको सुना था कि जो आपके मसल्स को देख के हाँ बोलिए, तो वो किसी और के मसल को देख के वो आपको भी मसल सकती है। तो उसमें इतना टेंशन और उसको मेंटेन करने में, फिर तो उसकी इच्छाएं बढ़ती जाएगी और वो पढ़ाई करती जाएगी और आप उसके पीछे लुटते जाओगे और लास्ट में वो क्या बोलेगी, मम्मी पापा ना पढ़े हमें तो ना था। या तो वो डिच करेगी, या तो चीट करेगी, या तो वो मना कर देगी। और अगर वो भी हाँ बोलेगी तो हमारे माता पिता मना करें, या तो उसके माता पिता मना करें। तो जी मारा केस में बद्दू हाथ पड़ से मने खबर से, लेकिन क्यों करने का है? बीटेक मतलब बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, तो बैचलर रहो, बैचलर डैडी मत बनो। कुछ से बातें समझ में आती। तो अजामिल ने उसको मेंटेन करने के लिए, अरे बाप, और 10 बच्चे पैदा किए उसके गर्भ से। कितना? और 10वां बच्चा 85 इयर्स की एज पे पैदा किया। कितना लस्ट होगा उसका। हमको लगता है कि लस्ट सेटिस्फाई हो जाएगा, इतना इच्छा आता है यार कर लो यार, फिर देखो शांति मिल जाती है, थोड़ी मिलेगी। दूसरे दिन उससे भी ज्यादा आग भड़केगी। ये सबको एक्सपीरियंस है। तो गीता बताता है लस्ट को सेटिस्फाई करने से लस्ट कंट्रोल नहीं होता, लस्ट को स्टार्व करने से लस्ट कंट्रोल होता है। आप बोल ये स्टार्व क्या है प्रभु जी, इतना डिफिकल्ट वर्ड क्यों बोल रहे हो? क्या बोलेंगे स्टार को हिंदी में, गुजराती में? लस्ट को भूख लगे तो उसको तड़पने दो, लेकिन उसको खाना मत दो, तो बिना खाने ही वो मर जाएगा। संभोग से समाधि नहीं मिलती, ये बोगस फिलोसॉफी, ये नहीं होता। नहीं, हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, हम फिलोसॉफी डिस्कस कर रहे हैं। इट्स नॉट पॉसिबल सर। अगर ऐसा होता तो सभी पॉर्न स्टार साधु होते, साध्वी होते। सच बात है, इट्स नॉट पॉसिबल सर। तो ये हमारा सबका एक्सपीरियंस भी है कि जैसे आग है, आग के अंदर, आग के ऊपर आप या तो घी, आग में अगर आप घी डालो, पेट्रोल डालो, तो क्या होगा? शांत होगी? बढ़ेगी, भड़केगी। तो ये जो लस्ट है ये ऐसा चोर है। अगर आप रात को जा रहे हो किसी रास्ते से और कोई चोर आ गया, वो चोर बोले खाली करो, पैसा खाली करो, पैसा खाली करो, तो आप क्या बोलेंगे? छोड़ो यार, जान बचाओ। और फिर आपने उसको पैसा दे दिया, फिर आपकी जान बच गई। लेकिन आपको दूसरे दिन भी तो उसी रास्ते से जाना है, तो दूसरे दिन तो 4 चोर आएंगे,
हाँ ये वाला, ये गाड़ी वाला ढीला है। जैसे हम सामने आते हैं, ले लो ले लो ले लो ले लो, लूटो 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 मेरे को लूटो। अरे कभी तो लड़ना पड़ेगा। बेस्ट इज कि वो आप रास्ता ही बदल दो। लेकिन अगर आप रास्ता नहीं बदल सकते तो पुलिस को साथ में लेके घूमो, कुछ तो करो। अरे आपको सामने रेजिस्ट करना पड़ेगा। तो ये काम वासना, ये लालच, ये लोभ, ये गुस्सा, ये घमंड, ये सब ऐसे चोर हैं कि अगर आपने सोचा कि भाई चलो आज कर लेने दो, आज मैं अपनी जान बचाता हूं, कल फिर से और ज्यादा लूटेंगे, घर तक पहुंच जाएंगे। अभी तो जितना उधर है उतना लूटेंगे, फिर पूरे घर को लूटेंगे। सच बात है। तो इसीलिए ना बोलना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। 85 ईयर्स की एज पे बच्चा पैदा किया। अब जब वो बच्चा पैदा किया तो उस दिन, मतलब जब कुछ दिन हुआ तो नामकरण का बात आया, तो फिर भगवान की योजना से, क्योंकि उसने, अजामिल ने अपनी जिंदगी की शुरुआत में भक्ति किया था, धर्म का पालन किया था। भगवान ने सोचा अनु उद्धार करो पड़े। हम भगवान को भूल सकते हैं, भगवान हमें नहीं भूल सकते। हम भगवान को छोड़ सकते हैं, भगवान हमें छोड़ नहीं सकते। ऐसी कोई हरकत नहीं है जो हम करें कि जो भगवान को हमसे प्रेम करने में रोक सके। ऐसा प्रेम करने की ताकत किसमें है? उसको लाओ तो फिर हम उसके भक्त बनेंगे। कोई ऐसा मिला नहीं, तो भगवान से ज्यादा प्रेम कोई कर नहीं सकता, इसलिए सोचा कि भगवान से ही प्रेम कर लेता। तो बाहर से एक, भगवान की योजना से एक साधु महात्मा जा रहे थे, तो उनको पता चला इधर अंदर बच्चा हुआ है, तो उसने बोला इसका नाम रखो नारायण। तो छोटे बच्चे का नाम क्या पड़ा? नारायण। और हमको हमको ये बात पता है कि घर में जो बच्चा छोटा होता है तो वही सबसे सबसे ज्यादा लाडला प्यारा होता है। तो सबसे ज्यादा प्रेम अजामिल को किसके ऊपर था? नारायण। तो हर रोज बोलता था, पूरे दिन नारायण का ही जप करता था। बेटा नारायण इधर आओ, थोड़ा पानी पी लो। नारायण थोड़ा खाना खा लो। नारायण थोड़ा सो जाओ। नारायण थोड़ा मेरे गोद में आओ। नारायण चलो थोड़ा खेलते हैं। नारायण नारायण नारायण। अब जब उसका उम्र 88 साल हुआ तब उसको लग रहा था कि मैं अभी तो करोड़ों साल जीऊंगा, बट देन डेथ स्ट्रक। आप में से किसी के पास अनलिमिटेड टाइम है क्या? लिमिटेड टाइम है, श्योर। लेकिन हम इसको सीक्रेटली डिसबिलीव करते हैं, अंदर से इसको नहीं मानते। प्रभु जी तुमने सुख, तुम्हें लिमिटेड वाला, हमें तो अनलिमिटेड रिचार्ज वाला है। अरे वो भी तो पूरा होता है। तो डेथ स्ट्रक, और सामने आए यमदूत आए। भले कोई शास्त्र माने ना माने, सामने आएगा तो क्या करोगे? मौत। अगर अगर इस जिंदगी में भगवान को गुरु के रूप में नहीं स्वीकार किया तो फिर भगवान मौत के रूप में आएंगे। फिर भगवान को मौत के रूप में स्वीकार करो एज गुरु। मतलब या तो भगवान को गुरु स्वीकार करो या तो फिर मौत को गुरु स्वीकार करो, लेकिन सत्य तो सामने आएगा, जिंदगी का सत्य। सच बात है, सच बात है। समझ में आ रहा है? ओके। समझ में तो आया पर थोड़ा हम तकलीफ पड़े प्रभु जी, इसलिए इंजेक्शन ले लो, फिर दवाई अंदर जाके अपना काम करेगी। तो सामने तीन यमदूत आए और इतने भयानक दिख रहे हैं। और यमपाश, एक उनके पास भी अपना फंदा होता है रस्सी का, कि जो गले में डाल के खींचते हैं तो वो सीधी आत्मा ही बाहर आती है शरीर से। शरीर उधर का उधर रह जाता है और जो व्यक्ति होता है आत्मा, वो उसको खींच के लेके जाता है। नालायक साला है। और उसको पूरा ऐसे टीवी में दिखाते हैं सब कुछ, सुसु कह रहते हैं। हाँ जो तने लागतो तो कि कोई નથી જોતો રૂમમાં, બંધ કરી દીધો રૂમ में, ઇનકોગ્નિટો મોડમાં જોઉં છું।
बेटा બધું રેકોર્ડિંગ છે। हाँ, क्यों? 12 साक्षी हैं, एक सूर्य, एक चंद्र, एक हवा है, और भी बहुत सारे। कुछ नहीं है तो लास्ट में भगवान बोले मैं हूं, अंदर से कर रहा हूं शूटिंग। उपद्रष्टा, अनुमंता, फिर भरता, भोक्ता, महेश्वर, ऐसा कुछ है। भगवान बोले हूं छू अंदर परमात्मा रूप में। सब रिकॉर्डिंग चालू है, और फिर पूरा। और हम तो क्या बोलेंगे, ना ना मैं थोड़ी भूल गई, कहना नहीं कह रहा। तो बोले बताओ बताओ। यमराज दिखाते पूरा 4K HD में बतावे। आ कौन तू छू ने मारा जेવો लागे जा। और फिर पूरा प्रिस्क्रिप्शन बनता है, मारो साले को, है लातों के भूत। हाँ, लेक्चर में नहीं बैठाई, अपने अपने माता पिता की अच्छी बातें नहीं सुनी, साधु संतों की अच्छी बातें नहीं सुनी, अच्छे लोगों की अच्छी बातें नहीं सुनी, ठोको इसको साले को। ठोकते हैं लोग हर पाप के लिए अलग, ऐसे ठोकते हैं कि उतना दुख देते हैं नरक में कि ऐसा लगता है कि अगली बार नहीं करूंगा। तो हम सब नरक जाके आए बाय द वे, लेकिन वो हमको इसलिए भुला दिया ताकि हम ठीक से जी सके। लेकिन ठीक से जीना मतलब क्या? फिर से थोड़ी पाप करना। अच्छे से भक्ति करके निकलो इस चक्कर से। लेकिन यमदूत ने जैसे ही 25 अभी आत्मा को खींचा, 25-30% आत्मा शरीर से बाहर भी निकली। व्यक्ति को खींचते हैं तो वो थोड़ा बाहर निकलता है। तो सामने यमदूत को देखा तो अंत समय में क्या याद आएगा? हाँ, भगवान को याद आए। आपने 6 महीना कुछ किया नहीं, अय्याशी किया, फिर आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा तो क्या याद आएगा? प्रभुजी બધા આન્સર હૃદયમાં પ્રગટ થાય, એના માટે એક પેક મારવો પડે બસ। जो 6 महीना किया उसका अफसोस होगा, तो उसको सब याद आया, लेकिन अब जो सबसे प्रिय वस्तु होता है ना, वो अंत समय में याद आता है। इसलिए पूरा जीवन प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान को प्रिय बनाएं। हर वस्तु से सबसे ज्यादा प्रिय किसको बनाना है? भगवान को। लेकिन जिसने प्रैक्टिस नहीं किया उसको तो क्या याद आएगा? पत्नी याद आएगी, अपना बेटा याद आएगा। अब 2-3 साल का बेटा है, तोतली भाषा बोलता है। अब सब प्रेम उसी में था। लेकिन उसका नाम क्या था? तो जोर से चिल्लाया, नारायण बचाओ, नारायण चिल्लाया। तो वो क्या आएगा? नारायण। 2.5-3 साल का हजी तो हालता सीखो है, बोलता सीखूं आवे, लेकिन वो नारायण ने सुन लिया। क्या हमारे भगवान है? भगवान नारायण ने अपने दूत को बोला, विष्णु दूतों को, जाओ मैंने बोलावे छे। अरे नहीं नहीं, रॉन्ग नंबर लाग्यो। अरे राइट नंबर लाग्यो छे, मैंने बोल तू जा यहाँ तू। और तुरंत उधर 4 विष्णुदूत प्रकट होते हैं, एकदम इतने सुंदर, इतने तेजस्वी, शंख चक्र गदा पद्म। और अजामिल ने इधर यमदूत को देखा, नारायण बोला तो दूसरे सेकंड पे 4 विष्णुदूत को देखा, और एक विष्णुदूत के हाथ में तलवार से वो यमपाश को काटा, और फिर से आत्मा अंदर गई, और फिर से अजामिल को होश आया। तो इधर विष्णुदूत, इधर यमदूत। और ये यमदूत के कैरियर में पहली बार था ये। वारंट सुप्रीम कोर्ट નું वॉरंट है मारे पाए। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई भाई हो? कोई नहीं होता सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। और बोला इतना शौक। हाँ, लेकिन यमदूत ने भी विष्णुदूत को देखा, बोला हाँ वेरी ब्यूटीफुल, जेंटलमैन एकदम। लेकिन यमदूत ने पूछा, आप इतने खूबसूरत सज्जन लोग ऐसा क्यों किया? फिर उन दोनों के बीच में चर्चा होती है। यमदूत तो विष्णुदूतों ने बोला इतने सुंदर आवाज में, बादल जैसे गर्जना करते हैं ऐसे गंभीर आवाज में बोला कि भाई आप लोग धर्म के रक्षक हो, अगर आप ही से ऐसी गलती होगी, इसका तो कोई पाप है ही नहीं, तो आप किसी निर्दोष व्यक्ति को आप कैसे सजा दे सकते हो? यमदूत बोले, अरे आखी हार्ड डिस्क भरी है, अरे वन ड्राइव, गूगल ड्राइव, बधी ड्राइव भरीने हार्ड બધું આખું ગૂગલ નું સર્વર આનથી ભર્યું છે। हमारे उधर सर्वर है
यमलोक में तो पूरा एक रूम पूरा पूरा इसको डेडिकेट किया, तब तो सब सेव हुआ। दिखाता हूं मैं अपने लैपटॉप में, तो दिखाया आपने लैपटॉप, तो विष्णुदूत को दिखाओ, तो दिखाओ, और अजामिल का फोल्डर खोला तो ब्लैंक। यमदूत बोले क्यों हुआ, फाइल ब्लैंक, कोई फाइल नहीं। विष्णुदूत बोले जो, अरे पर जोए हमने जोए ना आया मैं, पूरा इसको मारने का प्लानिंग किया था हमने। विष्णुदूत बोले जाके अपने पप्पा से पूछ के आओ, हैं थोड़ा सीख के आओ, ऐसा गलती दोबारा मत करना वरना मजा नहीं आएगा। यमदूत तो शौक, और गए अपने मालिक के पास, कौन, यमराज। और यमराज को बोला, यमराज बोले किधर है वो नालायक, किधर, कौन वो आए, कौन आया, अरे विष्णुदूत आए। अब ये जो यमराज हैं वो भी भगवान के भक्त हैं, जिनको सजा देना अच्छा नहीं लगता, जिनको सबसे बहुत प्रेम है। आप सोचो कि उसी को जेल का इंचार्ज बनाना चाहिए कि जिसको जेल भरा हुआ अच्छा ना लगे, जिसको किसी का दुख देना, किसी का दुख में देखना अच्छा ना लगे। सही बात है, चले ठोकूंगा मैं तो मैं ना तो फिर क्या होगा, समझे। तो इसलिए भगवान ने अपने सबसे प्रिय भक्त को स्वयंभू नारद शंभु कुमारो कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्म बल्लीर वया सकीर वयम, यमराज बोल रहे हैं कि ये 12 लोग हैं कि जो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। पहले है स्वयंभू मतलब ब्रह्मा जी, नारद मुनि, शंभु शिव जी, कुमार 4 कुमार, कपिल मुनि देवहूति पुत्र कपिल, मनु जिनसे हम सब मनुष्य हैं, प्रहलाद जनक महाराज सीता माता के पिता, भीष्म बलि महाराज, वैयासकी सुखदेव गोस्वामी जिन्होंने भागवतम बोला, और वयम मतलब हमको संस्कृत में वयम बोलते हैं, हम। यमराज बोले मैं 12वां। सो यमराज तो खुशी से नाचने लगे, अरे तुमने विष्णुदूत का दर्शन किया, और भगवान के नाम में कितनी शक्ति है कि एक भगवान का नाम अगर कोई असहाय भाव से बिना किसी और उद्देश्य से अगर वो लेता है केवल भगवान की प्राप्ति के लिए, तो वो जितना पाप उसने किया है और जितना पाप वो कभी कर सकता है, वो सभी पाप केवल एक नाम से हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। शिफ्ट डिलीट, वो रिसाइकल बिन में भी नहीं जाता। वो इतना शक्ति है भगवान के एक नाम में। हाँ बोले प्रभु जी हमें तो एक आखी माड़ा करी। तो ये हमारा प्रैक्टिस है, वो एक नाम लेने के लिए। कौन सा वाला, असहाय भाव और बिना कोई और उद्देश्य के, इस संसार में कोई और इच्छा ना रहे, केवल भगवान को प्राप्त करने की इच्छा रहे, और भगवान के बगैर मुझे मेरा और कोई रक्षक नहीं है, इस भाव में जब हम पुकारते हैं तो इसलिए हमको बोला जाता है कि आप प्रैक्टिस करो, इसलिए हमें बोला जाता है कि आप 16 माला करो। 16 माला में कम से कम बीच में 1-2 नाम में ऐसे नाम का आभास निकल जाता है, और पूरा जिंदगी प्रैक्टिस करेंगे तो अंत समय में ये नाम निकलेगा। कुछ लोग बोलते हैं ना दिल से लो तो एक नाम काफी, साची बात है, लेकिन वो नाम लेने का योग्यता है क्या उस दिल में, वो तो देखो। तो वो योग्यता अर्जित करने के लिए ऐसा करना पड़ता है, इतना सब करना पड़ता है। तो यमराज ने यमदूत को बताया देखो मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं हूं, मैं हाई कोर्ट हूं। सुप्रीम कोर्ट तो भगवान विष्णु है, नारायण है, कृष्ण है। यमदूत बोले આવું ખબર નહોતી, સિલેબસ में આવું નહોતું ભણવા, रिक्रूटमेंट માટે जब मेरी एंट्रेंस एग्जाम હતી। हाँ नहीं, यमराज बोले आया होगा, लेकिन उसमें क्योंकि ऐसा केस बहुत होता नहीं। इस पूरे संसार में करोड़ों जीव हैं, लेकिन कुछ जीव ही कृष्ण भक्त विष्णु भक्त बनते हैं, तो ये कम होता है। लेकिन आज से बाद में घोषणा करता हूं, जो व्यक्ति कृष्ण का विष्णु का नाम ले, उसके सामने तुम सबको देखने का भी नहीं, उसके नजदीक जाने का भी नहीं, तुम छोड़ो मैं भी नहीं जा सकता।
क्योंकि उसको डायरेक्ट भगवान का प्रोटेक्शन होता है। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। तेषाम, उसको, अहम, भगवान बोले मैं, सम उद्धरता, उद्धार करते हैं सम्यक रूपेण, पूरे रूप से, मृत्यु संसार सागरात, ये जन्म मृत्यु के सागर से भगवान बोले मैं उसका उद्धार करता हूं स्वयं। तो और इधर तो सोचो, अब तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो गया અજામિલ के सामने। હું શરીરની આત્મા છું, ભગવાન હોય છે અને ભગવાનનું ધામ હોય છે, ભક્તિ કરવાની હતી, મેં હાડા બધા નાલાયક વેળા કર્યા, ઓહો હો વિષ્ણુદૂત સામે છે, હવે ભક્તિ કરીશ, બધું એક જ સેકન્ડમાં ક્લિયર क्लियर। और अभी तो विष्णुदूत को थैंक यू बोलने जा रहे, थैंक यू, गायब। क्योंकि वास्तविक भक्त वो होता है कि जो सम्मान खुद नहीं चाहता, लेकिन जो भगवान का सम्मान चाहता है। विष्णुदूतों ने सोचा हम खड़े रहेंगे तो हमको थैंक यू बोलेगा, अगर हम खड़े नहीं रहेंगे तो भगवान को थैंक यू बोलेगा। तो हम चाहते हैं कि वो भगवान का गुणगान करे। तो वास्तविक भक्त वही होता है कि जो प्रतिष्ठा से दूर भागता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं शरीर नहीं हूं, प्रतिष्ठा तो शरीर को मिलती है, और ये प्रतिष्ठा से मेरा उद्धार नहीं होगा, ये तो मुझे बांधेगा। सो फिर विष्णुदूत गए तो इसको तो क्या मिला, लाइफलाइन मिला ना, आयुष्य तो पूरा हो गया, लेकिन फिर भी अभी वो जी रहा है। अब उसको पता नहीं कि अब मैं कितना जीऊंगा। बोले अब की बार कृष्ण सरकार, अब की बार भवसागर पार। कोई व्हील फील नहीं बनाया, उधर से सीधा हरिद्वार, छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार। हरिद्वार गया, सीधा इस्कॉन मंदिर में भर्ती। भागवत में लिखा है, अपना नहीं बोल रहा हूं। हरिद्वार में विष्णु भगवान के मंदिर में जाके फुल टाइम ज्वाइन हो गया, और उधर क्या शुरू किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब सोचो जिसने भगवान के नाम से जो बचा हो मृत्यु सब, उसको कितना भरोसा होगा। बोला आज कराए बीजू कहीं ना कराए बाकी બધું અહીં જ રહી જવાનું છે। और फिर वहां पे भी ये जो सत्संग होता था तो वो हर रोज क्लास सुनता था, लाइव भागवत क्लास, गीता क्लास, भागवतम क्लास, और भगवान के विग्रह के सामने पूजा करता था, उनकी आरती अटेंड करता था, जो हम कर रहे हैं वो सब करता था, लेकिन प्रॉपर एटीट्यूड से करता था, सेंस ऑफ पर्पस और सेंस ऑफ अर्जेंसी से करता था। इसको इंटेंसिटी बोलते हैं। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम, तीव्र भक्ति करता था। सेंस ऑफ पर्पस 24 घंटा, सेंस ऑफ अर्जेंसी 24 घंटा, इसको सीरियस डिवोटी बोलता है। इस इंटेंसिटी के साथ करता था। तो 5 साल किया, 5 साल का लाइफ लाइन मिला था जैसे ही, और 5 साल किया एकदम तीव्रता से, तो 5 साल में ही फिर जब वो कृष्ण का नाम लेता, राम का नाम लेता, नारायण का नाम लेता, तो उसके आंखों में से आंसू बहने लगते भगवान की याद में। और भगवान की कथा सुनता तो वो भगवान के प्रेम में पागल हो जाता। बाहर उतना दिखाता नहीं, लेकिन अंदर उसका हृदय नाचने लगता, और उसको भगवान के प्रति स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन हुआ, अटैचमेंट हुआ। जैसे अभी हमारा मन माया में जाता है, जैसे लोहा चुंबक के प्रति आकर्षित होता है, वैसे ही उनका मति भगवान के प्रति आकर्षित होने लगा 24 घंटा। और तब फिर से एक विमान आया, इंडिगो नहीं, एयर इंडिया तो बिल्कुल नहीं, वैकुंठ एयरलाइंस, प्राइवेट जेट मिलता है, पता आपको? अगर स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस उतना आ गया तो आपके लिए प्राइवेट वैकुंठ जेट भेजेंगे। और वही विष्णु दूतों को देखा जो उसने देखा था, और इस बार उन्होंने शंख बजाया और बोला अजामिल कंफर्म टिकट। ये कंफर्म टिकट एप्लीकेशन डाउनलोड करने का लाइफ में, इससे क्या होगा
और बोला 1 वे टिकट, 2 वे नहीं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। और जैसे ही अजामिल ने अपना हाथ आगे किया, जैसे ही हाथ विष्णुदूतों ने पकड़ा, तो वैसे अजामिल का ये शरीर छूट गया और उसकी आत्मा का जो वास्तविक शरीर था, आध्यात्मिक शरीर, तो वो भी शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप में आ गया अजामिल। और अपने प्लेन में बैठे और प्लेन गया कहाँ? आ चल मैं तुझे ले चलूं ऐसे गगन के तले, जहां ना गम है ना आंसू है, बस प्रेम ही प्रेम मिले। जहां पे पानी मानो अमृत है, जहां पे कोई व्यक्ति चल रहा है तो ऐसा लगता है कि वो नाच रहा है, जहां पे कोई काल का प्रभाव नहीं है, कोई व्यक्ति वृद्ध नहीं होता, कोई व्यक्ति बीमार नहीं होता, जन्म मृत्यु नहीं है उधर। कभी आप अपने प्रिय व्यक्ति से कभी अलग ही नहीं होते, और कभी किसी के अंदर किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरा विचार आता ही नहीं। और वहां पे हर व्यक्ति हमेशा दूसरों के लिए ही सोचता है और जीता है, और उसमें भगवान बीच में होते हैं सबके जीवन में, और उधर तो भगवान हाजरा हाजिर होते हैं साक्षात। और वो पहुंचा तो भगवान खड़े थे ना गेट पे। अजामिल आया, फिर तो क्या, दंडवत किया। तो भगवान ने एक सवाल पूछा, तुम इतना दिन मुझसे दूर कैसे रह पाए? मैं तो नहीं रह पाया, इसलिए तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आया था, तुम्हारे दिल में, हर कण कण में, और इतना प्रयास किया कि तुम मुझे याद करो, मेरी ओर घूमो। कैसे जी पाए मेरे बगैर इतना? तो इसका जवाब नहीं था। लेकिन फिर अजामिल हमेशा के लिए भगवत धाम में रहे। अब हम हमारे लेवल पे आते हैं, तो हम भी मॉडर्न अजामिल हैं। हम तो इतने हमको हम लोग नालायक थे नहीं, हमारे दोस्तों ने बना दिया, हमारे समाज ने बना दिया। तो हम तो सीन क्या देखे, हमको तो दे दिया ये सीन देखने के लिए। देखो सच बात है। और सोचो एक बार सीन देखने से ये हालत हो, हमने तो कितनी बार देखा। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो मतलब कोई भी स्थिति हो, एक ही जन्म में व्यक्ति शुद्ध होके अपना आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त कर सकता है। सो वी शुड नेवर लूज होप। ये फर्स्ट टीचिंग है। क्या है? नेवर लूज होप। जैसे कि कोई व्यक्ति कितना भी बीमार हो, जैसे कि कोई छोटा बच्चा है बहुत बीमार है, तो उसकी माता उसको लेके जाती कहाँ? डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या बोलता है? इसको बीमारी बोलते हैं। ओ, तो इसमें इसको टाइफॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइफॉइड। टाइफॉइड में तेल वाला नहीं खाना चाहिए, वरना बीमारी बढ़ जाएगा। तो छोटे बच्चे को तो पहले तो लगता था कि अरे यार यही तो जीवन है, घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या, यही तो जीवन है। लेकिन फिर वास्तविक पिता हमें गुरु के पास लेके जाता है। डॉक्टर कौन है? गुरु कौन है? डॉक्टर बताता है ये इसको रोग बोलते हैं बच्चा। ओके ओके ओके, इसको रोग बोलते हैं। अब ये दवाई है, तो डॉक्टर मम्मी को बोलती है दवाई दो इसको। तो हम छोटे बच्चे की तरह हैं, निर्दोष हैं, लेकिन हमको ये लस्ट के रोग ने पकड़ लिया है, एंजॉइंग मेंटालिटी के रोग ने पकड़ लिया है। और हमारी मम्मी कौन है? इंटेलिजेंस। क्या? इंटेलिजेंस। मम्मी का डॉक्टर मम्मी को बोलते हैं कि ये आपका जिम्मेदारी है कि आपका बच्चा दवाई ले। और दवाई क्या है? दो चीजें दवाई है, एक आध्यात्मिक बुद्धि और एक आध्यात्मिक शक्ति।
आध्यात्मिक बुद्धि मतलब ज्ञान की जो शास्त्रों से मिलता है, लेक्चर सुन के आता है। और आध्यात्मिक शक्ति की जो हरे कृष्ण महामंत्र के जप से आता है। मंत्र का फुल फॉर्म क्या है? संधि मन त्रायते, मन प्लस त्रायते, कि जो मन को तार दे। तो ये हम जो भक्ति की ये सब जो हम प्रोसीजर्स करते हैं, सुनते हैं भगवान के बारे में बोलते हैं, भगवान की कथा के ऊपर हम अपना दिमाग लगाते हैं, सोचते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, मंदिर में आके हम कुछ सेवा करते हैं भगवान का, भगवान के भक्तों का। अर्चनम, विग्रह के सामने जाके प्रणाम करते हैं, आरती अटेंड करते हैं, परिक्रमा करते हैं, इसको अर्चनम बोलते हैं। वंदनम, अपना हृदय से हम बात करते हैं भगवान के साथ, प्रार्थना करते हैं। दास्यम, हम अपने आप को भगवान का सेवक मानते हैं। सख्यम, हम भगवान को अपना मित्र मानते हैं। और आत्मा निवेदनम, भगवान के लिए हम अपना, भगवान जो मेरे और भगवान के बीच में आ रहा है, अगर आएगा तो वो सब चीजों को मैं न्यौछावर कर सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ। और भगवान हमें कभी भी अच्छी चीजों को छोड़ने के लिए नहीं बोलेंगे, केवल जो चीजें हमें दुख दे रही है उसी को छोड़ने के लिए बोलेंगे। तो केवल हमें हमारी गंदी आदतों को छोड़ना है, गंदे विचारों को छोड़ना है जो हमको पकड़े हुए हैं और जो हमको दुख दे रहा है। तो आत्म निवेदनम, ये जब हम 9 चीजें करते हैं, इस पे भी मेन है श्रवणम कीर्तनम। भगवान की नाम जब हम बोलते हैं, जब हम माला करते हैं या हम कीर्तन करते हैं, तो वो हम कीर्तनम श्रवण। तो आध्यात्मिक बुद्धि से, तो अगर आप बोले प्रभु जी मारे अंदर मैं तो इतना नालायक हूं, तो क्या मेरा भी उद्धार हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। अगर डॉक्टर एक्सपर्ट हो और अगर दवाई पावरफुल हो, तो आपका, तो हमारा कितना भी रोग हो वो क्योर हो सकता है। लेकिन मन तो क्या बोलेगा, दवाई मत लो। लेकिन बुद्धि, शास्त्र बताता है कि हम एक रथ में सवार हैं। इसको क्या बोला है? रथ। और रथी कौन है? आत्मा। ड्राइवर कौन है? सारथी, बुद्धि। और 5 घोड़े कौन है? 5 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, टच और टेस्ट, जो हमें इस दुनिया में अलग अलग दिशाओं में खींचती है। और हमारा रथ ऐसे ही जाता है और आत्मा दुखी या सुखी होती है। लेकिन सारथी की पोजीशन में कौन है? बुद्धि। तो अब घोड़ों को कंट्रोल कैसे किया जाता है? लगाम। वो लगाम है मन। क्या है वो? हाँ। लेकिन हमारे केस में क्या होता है कि हमने मन को इतना पावरफुल किया है, हमने कभी अपने बुद्धि को बुद्धि दिया ही नहीं। अभी आप लेक्चर में बैठे हो, आप में से कुछ 1-2 भक्तों को नींद भी आ रहा है, लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं? आप आपकी बुद्धि को बुद्धि दे रहे हो। तो अभी तक क्या है कि हमारा सारथी ऐसा है और हमारे घोड़े और लगाम स्ट्रांग है, तो वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है। कौन? सारथी। और पीछे जो पैसेंजर कौन है? आत्मा। आत्मा बोलती है नहीं मेरे को ये नहीं करना है, बुद्धि बोले ठीक है मैं कंट्रोल करता हूं। थोड़ी होगा। सेंसेस पावरफुल है, माइंड पावरफुल है, तो जाओ मरो। तो समाधान किधर है? इंटेलिजेंस, सारथी। सारथी को मजबूत बनाओ। मतलब मान लो कि अगर बैठा हुआ पैसेंजर ही सारथी को बोले जाओ तुम गलत दिशा में, तो अगर सारथी कितना भी स्ट्रांग हो तो भी माइंड और सेंसेस को वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि वही बोल रहा है कि तुम गलत दिशा में जाओ। इसलिए आत्मा का अंदर उतना आध्यात्मिक शक्ति होना चाहिए कि वो अपना फ्री विल को मिसयूज ना करे, वो अपनी स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग ना करे। वो हमेशा
एक तो आत्मा के, एक तो उसकी बुद्धि को पता हो कि क्या सही है क्या गलत है, और आत्मा को अपने, और आत्मा को केवल चूज करना है कि मेरे को अच्छा करना है, बुरा नहीं करना। वो चूज करने की शक्ति और ये बुद्धि की आध्यात्मिक बुद्धि, ये दोनों जब मैच होता है तब मन और इंद्रिय कंट्रोल हो जाता है। समझ में? तो हमारा जो बुद्धि ऐसा हो गया है, हमारा बुद्धि स्ट्रांग बनेगा कैसे? शास्त्र पढ़ने से और लेक्चर सुनने से। इसलिए हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं दो हाथ जोड़ के कि आप, हम जो आपको भगवत गीता और गीता के आधार के ऊपर हम जो किताब दे रहे वो पढ़ो, भले समझ में ना आए, पढ़ो, हर रोज 15-20 मिनट निकालो, पढ़ो, उससे आपका बुद्धि स्ट्रांग होगा। और इसलिए हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप माला करो, 1 माला, 2 माला, 4 माला। 4 माला करने से कुछ होगा, 1-2 माला से कुछ होने वाला है नहीं। 4 माला मतलब कम से कम आधा घंटा लगता है, 30 to 40 मिनट्स। उससे आत्मा जगेगी और आत्मा इच्छा कर पाएगी कि नहीं, मेरे को माया नहीं, मेरे को कृष्ण चाहिए, मेरे को असत्य नहीं, मेरे को सत्य चाहिए, मेरे को टेम्पररी नहीं, मेरे को परमानेंट चाहिए, मेरे को मृत्यु नहीं, मेरे को अमरत्व चाहिए। तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सद्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। और तो आत्मा सही चॉइस करे और बुद्धि हमारी स्ट्रांग हो, तो बुद्धि और माइंड का गठबंधन बनता है, एनडीए। सर, बुद्धि और आत्मा, तो 203 सीट जीतेगा वो, 243 सीट जीतेगा वो। अब ऐसे किसी को पता है कि अभी बिहार के इलेक्शंस हुए, एनडीए जीते, पता होगा? इस्कॉन किसी पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट नहीं करती, बाय द वे, जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। सभी पॉलिटिशियन मोर और लेस एक जैसे होते हैं, वो आप अभी नहीं समझो, बाद में समझो। लेकिन मोदी गवर्नमेंट क्योंकि हिंदुत्व को फेवर करती है, इसलिए कोई भी जिसको भी हिंदू धर्म की रक्षा चाहिए तो वो मोदी गवर्नमेंट को फेवर करते हैं। तो हमको गठबंधन बनाना है, किसका? आत्मा और बुद्धि का। आत्मा को चाहिए कि वो तय करे कि मेरे को बुरा नहीं करना है, और बुद्धि भी पावरफुल होना चाहिए कि बुद्धि समझे कि ये कैसे बुरा है। लेकिन फिर भी कभी कभी मन इतना नालायक होता है कि मन बोले तो ही करिस। तो इसीलिए ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो हमको शक्ति देता है कि अगर मन पागल हो जाए तो वो पागल मन को कंट्रोल करने का आंतरिक शक्ति कहाँ से मिलेगा? आत्मा को, वही हरे कृष्ण महामंत्र से मिलेगा, और कोई ऑप्शन सॉल्यूशन नहीं है। ये चैलेंज है। जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करता वो लंबे समय तक अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और शास्त्र और इतिहास भरे पड़े हैं ऐसे उदाहरणों से। तो इसीलिए हमें भी अजामिल की तरह अगर अपना सक्सेस स्टोरी, हम मटेरियली भी सक्सेसफुल होंगे और हम स्पिरिचुअली भी सक्सेसफुल होंगे इफ वी माइंड आवर माइंड। क्या? माइंड आवर माइंड। लेट्स नॉट लुक थ्रू द माइंड, बट बिफोर लुकिंग थ्रू द माइंड लेट अस लुक एट द माइंड। मन से देखने से पहले मन को देखना जरूरी है। और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, और उससे धीरे धीरे हम अपनी बुरी आदतों से बच जाएंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। अभी क्या है नेक्स्ट शेड्यूल? उसके बाद गेम्स खेलेंगे। गेम्स में हम क्या क्या खेलेंगे? क्रिकेट और कबड्डी खेलेंगे, वॉलीबॉल भी खेलेंगे। ओके, वाह। हर इस्कॉन का सदस्य, 90% इस्कॉन के सदस्य अपने वो
अपने लाइफ में अगर वो इस्कॉन में नहीं होते तो वो कहीं पे वो खेल रहे होते, क्रिकेट खेल रहे होते। जैसे मैं भी एलडी कॉलेज के टॉप 16 में था, लेकिन फिर मेरे को नहीं रहना था। जो वो आपका भी हुआ होगा टीम सिलेक्शन। हमारे पीछे जयदेव सेवक प्रभु हैं, वो भी जब प्रोग्राम होता था तो वो क्लास में नहीं आते थे, वो क्रिकेट खेलने जाते थे एलडी की टीम से। तो हमारे सभी भक्त एकदम क्रिकेटर हैं। तो हम सब भी आपके साथ क्रिकेट खेलेंगे। क्यों खेलेंगे? ताकि आप हमको समझो कि हम भी आपकी तरह ही हैं, हम भी खेलते हैं, हम भी लाइफ को एंजॉय करते हैं, हम भी एकदम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं। हाँ, बस ये है कि अभी हमने गलत चीज़ों को छोड़ दिया हमेशा के, बस इतना ही, बस हमारा यही गलती है। हाँ बताइए। पूछिए। कि हमारे जो सनातन धर्म है उसमें बहुत सारे सेक्ट माने संप्रदाय सिस्टम में आए, मतलब कि आज हम बहुत सारे सेक्ट्स को फॉलो करते हैं, तो इससे बहुत बार आंतरिक भेद भी रहे हमारी सोसाइटी में। तो भगवान तो हमें गीता जी में ये खुली छूट देते हैं कि हमें भगवान के किसी भी स्वरूप को भजना चाहिए, मतलब आपको जिस प्रकार से भगवान को भजना है आप भजिए, क्योंकि वो सच्चिदानंद है। नाइस, सही है। तो फिर ये जो सेक्ट बना है, ये जो आज सोसाइटी में है, क्या ये जो असली हमारा जो लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, उससे डाइवर्ट नहीं हो जाता है? क्या बात है। आपका नाम क्या है? हिमांग जी, थैंक यू। मैं आपको इसका जवाब देता हूँ शॉर्ट में। बाकी इसका जवाब आएगा आगे। आप आ रहे हो नाथ द्वारा? नहीं आ रहे? अच्छा। हमारा नाथ द्वारा कैंप का फर्स्ट लेक्चर इसके ऊपर है, गॉड एंड गॉड्स। कि हमारे हमारे सनातन धर्म में एक भगवान है या फिर बहुत सारे भगवान, और अगर भगवान एक ही है तो फिर इतने सारे फिर रूप हमारे ही शास्त्रों में क्यों दिए? तो इसके लिए मेरे को 1.5-2 घंटा चाहिए बोलने के लिए। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि कोई बात नहीं, आप अगर नहीं आ रहे तो हमारा क्लास जो वो रिकॉर्ड होगा, वो फिर आप आपके जो गाइड है उससे फिर आप ले सकते हैं। तो उसके अंदर जैसे कि अगर 2 विद्यार्थी हैं क्लास में, एक को 60 मार्क्स आ रहा है और एक को 90 मार्क्स आ रहा है, ठीक है? तो अगर किसी को मतलब कि एक है कि जो फेल होने वाला था और एक है कि जो टॉपर था, कि जो टॉपर है। अभी जो फेल होने वाला था अगर उसको 60 मार्क्स मिल रहा है तो फिर आप क्या बोलोगे? तू भणस यार, जोरदार, और अच्छे से पढ़ो। और जिसको 90 आया लेकिन उसका कैपेबिलिटी 100 मार्क्स का है, तो आप क्या बोलोगे? करस यार, हैं? मांस नहीं खाने का, व्यभिचार नहीं करने का, जुआ नहीं खेलने का, नशा नहीं करने का, केवल सच्चिदानंद भगवान का ही शुद्ध भाव से भक्ति करने का, केवल प्रेम करने का, भगवान से कुछ नहीं मांगने का, ऐसा बोलेंगे। लेकिन जो फेल होने वाले थे उनको क्या बोले कि आपको क्या चाहिए? अच्छा हेल्थ चाहिए, ये अपने है ना सूर्यदेव। आप धार्मिक हो, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको अच्छा हेल्थ चाहिए तो फिर आप रोज सवेरे सूर्यदेव को पानी चढ़ाओ। अगर आपको अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए तो शिव जी को भजो, पार्वती देवी को भजो। अच्छा आपको लाइफ पार्टनर मिला। पैसा चाहिए, कुबेर जी को भजो। हाँ, लेकिन धार्मिक फोल्ड में रहो। आप फेल होने वाले हो, अगर आप अभी व्यक्ति पाप को ही छोड़ नहीं पाता तो उसको हम बोलते हैं कि आप अपने पाप की वृत्ति को रेगुलेट करो। ठीक है, मांस खाना है कोई बात नहीं, महीने में 1 दिन अमास के दिन काली माता को चढ़ा के आप मांस खा सकते हो, महीने में 1 दिन। ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। लेकिन हमारे शास्त्रों में और भी तो शास्त्र हैं कि जो भागवत बताता है कि अरे मांस खाना तो छोड़ो, परेरा उद्वेग भी नहीं देना है।
हमारे विचार से भी किसी को दुख नहीं होना चाहिए। सोचो, अहिंसा मतलब क्या? कि हमारी वजह से कोई डिस्टर्ब ना हो और किसी की वजह से हम डिस्टर्ब ना हो, इसको अहिंसा बोलते हैं। हमको इस लेवल पे पहुंचना है। सो अब जो जिस लेवल पे है, अभी अगर हम केवल एक ही लेवल रखेंगे तो फिर कौन आएगा? तो इसीलिए भगवान ने एक्सपर्टली मल्टी लेवल स्पिरिचुअलिटी का प्रोग्राम बनाया शास्त्र में, कि आप इस लेवल पे हो तो यहाँ आओ, इस लेवल पे हो यहाँ पे हो, इस लेवल पे यहाँ पे हो। लेकिन गलती कहाँ होती है? देयर इज डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्रोमाइज्ड प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल्ड कॉम्प्रोमाइज। अगर आप 15 सिगरेट पीते हो, जैसे कि दो लोग थे, एक 15 सिगरेट पीता था और एक 2 सिगरेट पीता था, दोनों गए एक ही डॉक्टर के पास। तो 15 सिगरेट वाले को डॉक्टर ने बोला, अच्छा है कि आप आए, बहुत बहुत अच्छा, कल से आपको 10 सिगरेट मिलेगा। वो बोले क्या है, एकदम, ये तो बढ़िया डॉक्टर है। और फिर उसके बाद दूसरा पेशेंट आया, वो 2 सिगरेट वाला, पी तो नहीं गाल थी, पीवे तो ले ले साइड में, पीवा था नहीं था। हाँ, और फिर बाहर दोनों मिले, सुखी होता रहे, 10 सिगरेट का। पक्षपाती है ये डॉक्टर? हाँ, आओ डॉक्टर थोड़ी है, समझ में? तो जो 10 सिगरेट पीता, जो जिसको बोला कि 10 सिगरेट पीना है, उसको यह भी बोलना पड़ेगा कि हालांकि सिगरेट नहीं पीना है, लेकिन आप क्योंकि उस लेवल पे नहीं हो, इसलिए आपको बोला जा रहा है ये कंसेशन। तो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल्ड कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, आप अभी कॉम्प्रोमाइज करो, यू आर एट अ लोअर स्टैंडर्ड, फॉलो दिस स्टैंडर्ड एमिंग एट द हायर स्टैंडर्ड। देयर आर स्टार्स एंड देयर आर स्टेयर्स। आपको यहां पे पहुंचना है, लेकिन ये पगथिय है, ये क्या है? सीढ़ियां हैं, तो धीरे धीरे आप पहुंचे। तो और जो ऊपर है उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यार इन सब लोगों को तो इतना छूट मिल रहा है, मेरे को क्यों नहीं मिल रहा। तो इसीलिए अलग अलग जो तो 33 करोड़ देवी देवता है, जैसे इंद्र, चंद्र, वरुण, ये सूर्यदेव, चंद्रदेव। अब जो जो विष्णु तत्व है उनके अलग अलग रूप है, विष्णु, राम, नरसिंह, वराह, कृष्ण, नारायण, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, बहुत पूरा लंबा लिस्ट है। वो सब रूप में से आप किसी भी रूप को भजो, तो मतलब कि आप भगवान विष्णु को ही भज रहे हो, दैट इज अलाउड। लेकिन बाकी सब देवी देवताओं को भी आप वही भगवान का रूप मान लो, वो तो फिर गलत बात है। इसीलिए सनातन धर्म में अलग अलग संप्रदायों के बीच में लड़ाई धर्म की वजह से नहीं होती, अपने अहंकार की वजह से होती है, कि उनको लगता है कि मैं जो कर रहा हूं यही सही है। इसको बोलते हैं फेनेटिसिज्म, पागलपन, फिदाइन, जिहाद। तो ये सब जगह है। हाँ, और पूछे। उनकी अंतिम गति क्या होगी? क्योंकि भगवद गीता 9.25। मैं बोलूं या ठीक है आप बोलिए, सॉरी। हाँ, कि उनकी अंतिम गति क्या होगी? क्योंकि उन्होंने पूरी श्रद्धा से उस तत्व को अपना पूरा जीवन समर्पित किया, जैसे इस संप्रदाय ने उस सच्चिदानंद को समर्पित किया। तो उनकी जो गति है वो भी वही वैसी होनी चाहिए जैसे वीर भक्त जिन्होंने, आप समझते हैं कि वो अल्टीमेट ट्रूथ है और इस वे से बचना चाहिए, पर वो समझते हैं कि नहीं ये वे सही है और उनके लिए वो पूरा सही है, वो तरीका सही है। तो वे हमारे ऊपर होना चाहिए ना, क्योंकि वो इतने मतलब भगवान इतने दयालु हैं कि वो आपको हर एक रूप में स्वीकार करेंगे, आप अगर पूरी तरीके से अपने आप को वे निछावर कर देते। मैं शैव संप्रदाय को भी अपना सकता हूँ, उसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। कोई हर्ज नहीं। शैव संप्रदाय है, शक्ति संप्रदाय है, विष्णु संप्रदाय है। फिर आपका गति क्या होगा कि आप, अगर आपने सिद्धि हासिल किया तो फिर आप जाएंगे शिव जी के पास। अगर आप शक्ति को मानते हो तो फिर आप जाएंगे शक्ति के पास। और अगर आप भगवान विष्णु की पूजा करते हो तो फिर आप जाएंगे विष्णु के पास।
सब लोग एक जगह पे कैसे जाएंगे? जैसे कि अगर आपको एलडी कॉलेज जाना है तो अलग अलग बीआरटीएस का अलग अलग नंबर होता है। 8 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर होता है ना, अलग अलग। अगर अगर मेरे को, जैसे कल मैं फ्लाइट से आया भुवनेश्वर से अहमदाबाद, तो हमारे बाजू में ही फ्लाइट थी कि जो भुवनेश्वर से बॉम्बे जा रही थी। गेट नंबर 4 पे भुवनेश्वर टू बॉम्बे का अनाउंसमेंट हुआ, गेट नंबर 5 पे भुवनेश्वर टू इधर अहमदाबाद का। अब मैं बोलूं कि नहीं, मेरे पास इतना अधिकार होना चाहिए कि मैं किसी भी फ्लाइट में जाऊं तो मैं अहमदाबाद ही पहुंचूं। हाँ, मेरे पास अधिकार है कि मैं चूज कर सकता हूं, मैं किसी भी फ्लाइट में जाऊं, लेकिन वो फ्लाइट का अपना डेस्टिनेशन नहीं होगा। तो कोई भी विधि चूज, तो कोई भी गति चूज करने का मेरे पास अधिकार है, और उस साध्य के लिए क्या साधन है फिर उसको फॉलो करने का मेरा जिम्मेदारी है। लेकिन यतोमत ततोपत नहीं चलेगा कि कोई भी ट्रेन, कोई भी बस, कोई भी फ्लाइट, कोई भी रास्ता मेरे को एक ही लक्ष्य तक पहुंचाएगा, ऐसा नहीं है। वो तो हम देखते हैं कि अगर मेरे को इंजीनियर बनना है तो फिर मेरे को इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं मेडिकल कॉलेज में, मतलब कि मैं किसी भी कॉलेज में जाऊं लेकिन मेरे को तो इंजीनियर बनना है, ऐसा नहीं होगा। तो क्योंकि अलग अलग विधि है तो अलग अलग लक्ष्य है। ऐसा गीता जी में भगवान बताते हैं 9.25, यान्ति देवव्रता देवान् पितरीं जानति पितरीं वृताः भूतेज्य जानति भूतानि मद्याजिनो अपि जानति माम। यान्ति देवव्रता देवान, अगर कोई देवताओं को भजता है तो वो देवता के पास आता है। पितरीम जानते पितरीम वृतः, अगर कोई पितरों को भजता है पूरा जीवन तो अपने पितरों के पास जाएगा। भूतेज्य जानती भूतानि, अगर कोई तांत्रिक है, अगर वो भूत प्रेत को भजता है तो वो उस लोक में जाएगा। मद्याजिनो अपि जानति माम, और भगवान बोल रहे हैं अगर कोई मेरे को भजता है तो फिर वो मेरे पास आएगा। अगर ये फ्रीडम हम ना दें तो ये जो हमको फ्रीडम मिला है ये भी भगवान के प्रेम की पराकाष्ठा है। सोचिए, अगर आपका भविष्य में शादी होगा, आपकी पत्नी आएगी और आपकी पत्नी को आपको छोड़कर किसी के पास जाना है तो आप क्या बोलोगे? और आप उसको अलाउ करते हो। अलाउ छोड़ो, आप उसको पैसा भी देते हो। वो छोड़ो, वो जिसके साथ घूमती है आप उसको भी पैसा देते हो। समझिए बात को, भगवान को समझिए आप एक बार। भगवान का प्रेम कितना मैग्नानिमस है। भगवान मतलब प्राइम मिनिस्टर, और जो सब देवी देवता है वो सब चीफ मिनिस्टर। तो हमारे में तो हालांकि वो फेडरल स्ट्रक्चर है, बट ये एग्जाम्पल कैसा है कि अगर चीफ मिनिस्टर अगर अपने राज्य में कुछ भी करना चाहता है तो उसको प्राइम मिनिस्टर का परमिशन चाहिए। तो अगर कोई बोले कि मेरे को प्राइम मिनिस्टर को नहीं भजना, मेरे को फाइनेंस मिनिस्टर को भजना है, मेरे को वाटर मिनिस्टर, इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर, ये मिनिस्टर को भजना है, तो वो भी अगर मेरे को तभी मेरे को रिवॉर्ड कर सकता है जब प्राइम मिनिस्टर अलाउ करे। तो इसलिए आपके लिए होमवर्क है, आप पढ़िए भगवद गीता 7.20 से 7.23। उसके अंदर भगवान बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मेरे रूप को छोड़ के, मुझे छोड़ के किसी और को भजता है तो उसके अंदर उसके प्रति श्रद्धा मैं ही बढ़ाता हूं, क्योंकि मैं उसके हृदय में बैठा हूं। हमारे हृदय में तो कोई और रूप तो बैठा है नहीं, भगवान विष्णु ही बैठे हैं हमारे हृदय में। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। तो मेरे अंदर उस जो रूप मेरे को भजना है उसके प्रति श्रद्धा भी वही बढ़ाते हैं, सोचो। और उस रूप को भी शक्ति वही देते हैं कि वो मेरी सब इच्छा पूरी करें, ताकि एक ऐसा वक्त आए, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ। भगवद गीता 7.19। बहुत जन्मों के बाद समझ में आता है कि यार ये क्या वाया करने का। मेरे को 3 लाख रुपए चाहिए, मैं इससे मांग रहा हूं, लेकिन फिर पता चला कि ये तो 3 लाख उसके ऊपर वाला दे रहा है, तो फिर यार सीधा मांगू ना। इसलिए एक राजा था, उसका बेटा उसको छोड़ के चला गया, लेकिन अब वो कहाँ जाएगा, पूरा राज्य उसके पिता का है। तो वो गया
और बोला कि ये इनको मैं नहीं मानता, इनको तो मैं भूल गया और मैं अपना परिवार बनाऊंगा और मैं अपने से मेहनत करके मैं अपना काम कर लूंगा। अब इधर राजा का वो एक युवराज है और अब इधर राजा दुखी है, तो फिर राजा ने अपने मंत्री को बोला कुछ करो यार। तो वो राजा बोलता है उसको, बेटे को, कि भाई तुम ये छोटी मोटी जॉब क्यों करते हो, तुम गवर्नमेंट जॉब करो। तो और गवर्नमेंट तो पहले उसको प्राइवेट जॉब से गवर्नमेंट जॉब पे लाए, कौन? मंत्री। फिर मंत्री ने बोला कि ठीक है चलो तुम गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, तो ये जो तुम्हारा जो इमीडिएट डिपार्टमेंट हेड है, तुम्हें इसको सेटिस्फाई करना है। अगर तुम इसको सेटिस्फाई करोगे तो तुम्हें पैसा मिलेगा और फिर तुमको प्रमोशन मिलेगा। और फिर उधर भी काम करता है और फिर धीरे धीरे फिर मंत्री बोलता है कि देखो इन सब का तो राजा होता है, तुम डायरेक्ट फिर तुम उन्हीं का तो फिर तुम नौकरी करो। अभी तक मंत्री ने ये नहीं बताया कि तुम्हारा पिता है, लेकिन ये सुप्रीम पर्सन है, परम व्यक्ति है, ये परम सत्ता। ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है, तो अब मैं इनके अंदर नौकरी करता हूँ। तो फिर अभी राजा भी खुश हो रहा है कि ठीक है धीरे धीरे ये आ रहा है। फिर लास्ट में फिर मंत्री बताते हैं अरे भाई यही तुम्हारा बाप है, तुमको नौकरी करने का जरूरत नहीं है, ये सब तुम्हारा ही है। तो इसी तरीके से भगवान हमें अलग अलग लेवल पे लाते हैं। ठीक है, अभी आप सबके लिए ब्रेकफास्ट है और फिर हम सब क्रिकेट खेलेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा।